जंगल के सभी पक्षी अपने बच्चों को बड़ा लाड़ प्यार करते थे। गुड़िया बेटी, आज मैंने आपकी पसंद की मीठी की पुड़िया बनाई है। मम्मा, आप कितनी अच्छी हैं, हमेशा मेरी पसंद का अच्छा अच्छा खाना बनाती है। ठीक बेटा, ये लो तुम्हारी पसंद का स्कूल बैग। पापा, आपको कैसे पता मुझे यही बैग चाहिए था? ऐसे सभी मम्मा पापा पक्षी अपने बच्चों की खुशी का ख्याल रखते थे। अंडे से बेटा हो या बेटी, मैं तो दोनों को एक सा प्यार करूंगी। चुप कर जाओ, जैसी तुम्हारी शक्ल मनुष्य जैसी वैसी तुम्हारी बातें। मुझे तो फिर से बेटा ही चाहिए। कुछ शर्म करो, क्या ये मेरे हाथ में है तुम्हें बेटा ही देना? मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे नहीं सहन होती तुम्हारी काए काए, और हमारे अंडे से बेटा ही निकलेगा, तुम देख लेना। ऐसे वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कैसा जालिम बाप है, एक बेटा है फिर भी बेटा ही मांग रहा है। और फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। गोरी का अंडा टूटता है, उसमें से बेटी बाहर निकलती है। ये क्या बेटी, अब तो कालू मुझसे लड़ाई ही शुरू कर देगा। मम्मा मम्मा, मैं आ गई, लेकिन आप तो मुझे कुछ परेशान लग रही है, इसलिए ना मैं देर से आई। 2 दिन से अंडा तोड़ने का ट्राई कर रही थी, बहुत जोर लगा है मम्मा। कालू कौवा शेर सपाटा कर वापस आ जाता है। कालू बेटी को देख कुछ न कहता। रात में कौवा का परिवार सो रहा होता है, लेकिन कालू की नींद उड़ी हुई थी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा जिससे मेरी जान छूट जाए इस बेटी से। इस बेटी को कल मैं पहाड़ों पे ले जाऊंगा और वहाँ से धक्का दे दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा सो जाता है। गौरी, बहुत दिनों से तुम घोंसले में ही हो, मैं बिटिया रानी को ले जाता हूँ अपने साथ, और तुम जाओ और नदी से नहाओ। कैसी गंदी बदबू आ रही है तुमसे, ऐसे कह रहे हो खुद खुशबू बिखेरते फिरते हो। मैं जा रही हूँ, मेरी बेटी का ध्यान रखना। फिर गौरी नदी पे नहाने निकल पड़ती है। पीछे से कौवा बेटी को ठिकाने लगाने साथ ले जाता है। कालू पहाड़ों पर पहुंचा ही था कि चिड़िया और तोता आ जाते हैं। कालू, के ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है, सुंदरी नाम रखा है इसका। बहुत सुंदर है और नाम भी बड़ा प्यारा है। अच्छे से ध्यान रखना इसका, बेटियां तो बेटों से भी ज्यादा प्यारी होती है। ऐसे तोता चिड़िया वापस चले जाते हैं। क्या करूँ, अगर इसे मार दिया तो सब पूछेंगे, मैं क्या बताऊंगा सबको। फिर कौवे के दिमाग में एक शैतानी आती है। मैं इसको ऐसे मारूंगा किसी को पता भी न चले। सुंदरी बेटी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लेकिन पहले वचन दो, तुम किसी को नहीं बताओगी। नहीं बताऊंगी मैं पापा जी, आप बताइए क्या बात है? सूखे दाने के अलावा तुम्हारी मम्मा तुम्हें कुछ और खाने को दे तो मना कहना। अगर तुम कोई फल वगैरह खाओगी तो तुम्हारे पंख सूख जाएंगे और फिर तुम कभी उड़ ना सकोगी। परंतु पापा जी, जग्गू भैया भी तो खाते हैं ना फल। वो लड़का कौवा है और तुम लड़की कौवी, अगर नहीं विश्वास तो खा के देख लेना। नहीं नहीं पापा जी, मैं फल कभी नहीं खाऊंगी, मैं बस एक ही दाना खाया करूंगी। और ऐसे खुद ही मर जाओगी, मुझे तुम्हें मारना भी नहीं पड़ेगा। फिर कौवा ऐसे मासूम बेटी को लेकर वापस हो लेता है। कितनी देर कर दी, कालू कहाँ गए थे सुंदरी को लेकर? गौरी, हम घूमने गए थे। अच्छा सुंदरी, ये कुछ फल है, तुम खा लो, मैंने और तुम्हारे भाई ने तो खा लिए हैं। नहीं मम्मा, मुझे तो भूख नहीं है। पापा के साथ गई थी ना, जरूर रास्ते में ही कुछ खा लिया होगा। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरू की बेटी तो बहुत कमजोर हो गई थी, वो तो जरा भी भोजन नहीं खाती। सुंदरी, तुम जरा सी और बड़ी हो जाओगी फिर सब खा लिया करना। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, किसी को बताया भी नहीं कि मैंने तुमसे कहा है कुछ खाने से तुम्हारे पंख सूख जाएंगे। मैं अपने पापा का राज की बात भला किसी को कैसे बता सकती हूँ? मेरे पापा तो मेरा ही अच्छा सोचते हैं। वो मासूम नहीं जानती थी कि उसके पापा ही उसकी जान के दुश्मन है। कालू जी, हमारी सुंदरी तो दिन पे दिन बहुत कमजोर होती जा रही है, इसी वैद्य जी के पास ले जाती हूँ। वैद्य जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सुंदरी खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा भला तो खाती है सुंदरी, कल पापा से लेकर आम खाया था ना? हाँ हाँ मम्मा, मैंने तो आम खा लिया था, और मुझे वैद्य जी के पास ना लेके जाए। कालू जी, मैं तो कह देती हूँ, मैं तो लेकर ही जाऊंगी, ऐसे तो ये मर जाएगी, कितनी कमजोर हो रही है। फिर गौरी कौवी सुंदरी को ले जाती है। मुझे तो ऐसा देखकर लग रहा है इसके दिल में कोई डर
बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये ऐसी हो गई है। मैं भूख बढ़ाने की दवा दे देती हूँ, इससे ये स्वस्थ हो जाएगी। मैं सुंदरी की दवा में ये जहरीले पत्ते मिला दूंगा, ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी जान छूट जाएगी उस बेटी से। ऐसे कालू कौवा जहरीली बूटी के पत्ते अपने साथ ले जाता है। गौरी कौवी भी दवा लेकर आ गई थी। कालू जी, मुझे पानी पीने जाना है, मैं आके दवा दूंगी सुंदरी को। पानी तो मुझे भी पीना है, चलो हम साथ चलते हैं। फिर दोनों पानी पीने चले जाते हैं। वो जैसे ही जाते हैं, उनका बेटा जग्गू वो जहरीले पत्ते खा लेता है और वो तो मर जाता है। भैया, क्या हुआ आपको? ये क्या खा लिया आपने? आप बात क्यों नहीं करते? कालू गौरी जैसे वापस आते ही अपने मरे बेटे को देख रोने लग जाते हैं। मेरी दवा के पास कुछ पत्ते पड़े थे, वो खा लिए हैं भाई ने और कुछ बोल भी नहीं रहा। कालू तो खामोश था और रोए जा रहा था। कालू जी, ये क्या हो गया? मेरा जग्गू कैसे मर गया? ऐसे कैसे हुआ? कालू कौवा अपनी बेटी सुंदरी को अपने सीने से लगा लेता है। सुंदरी, आज के बाद तुम सब कुछ खा लेना मेरी बेटी। पापा जी, फिर मेरे पंख तो नहीं सूखेंगे ना? नहीं सूखेंगे, नहीं सूखेंगे मेरी बेटी। गौरी कौवी तो रो ही जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुंदरी बेटी ऐसा क्यों कह रही है। अब कालू को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। वे अपनी बेटी से प्यार करने लग जाता है।